ये सारे के सारे मेरे बनाए हुए हैं। जिसको कपड़े नहीं पहनते थे उसे कपड़ा मंत्री बना दिया शरद यादव। आदमी अपने अनुसार कह सकता है, उसके दिमाग में उसके मन में होगा। आदमी कहाँ कह रहा हूँ कि मैं बहुत कपड़े वाला आदमी हूँ। नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। चौधरी देवीलाल के साथ हरियाणा की राजनीति के बहुत से किस्से जुड़े हुए हैं। बहुत से किस्से अभी भी ऐसे हैं जो अनकहे हैं। कहीं ना कहीं उन किस्सों के बारे में पूरी जानकारी आज भी नहीं है। एक ऐसा ही किस्सा है चौधरी देवीलाल और शरद यादव का। शरद यादव कभी जनता दल के युवा के प्रधान रहे, उसके बाद वे वीपी सिंह की सरकार में कपड़ा मंत्री बने और उसके बाद भी वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। 1989 में चौधरी देवीलाल देश के प्रधानमंत्री थे और शरद यादव केंद्रीय कपड़ा मंत्री थे। ऐसा माना जाता है कि चौधरी देवीलाल ने ही उन्हें कपड़ा मंत्री बनवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चौधरी देवीलाल उस समय वीपी सिंह की सरकार में दूसरे नंबर के बड़े महत्वपूर्ण नेता थे और वे उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन करीब 1.5 दशक की राजनीति के बाद शरद यादव और चौधरी देवीलाल के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों नेताओं में मतभेद हो गए और तब एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। और वो किस्सा था कि जिस बंदे के पास पहनने को कपड़े नहीं थे, चौधरी देवीलाल ने उन्हें कपड़ा मंत्री बनवा दिया था। यह कपड़ा मंत्री थे शरद यादव और चौधरी देवीलाल खुद जो है खुलकर सार्वजनिक मंचों पर 90 के दशक के बाद यह बात अक्सर कहते थे कि शरद यादव जिनके पास खाने को पैसे नहीं होते थे, पहनने को कपड़े नहीं होते थे, वे अक्सर जब वे चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री होते थे तो हरियाणा निवास पर आकर खाना खाते थे, भोजन करते थे और वहीं पर आकर रुकते थे। चौधरी देवीलाल यह भी कहते थे कि शरद यादव के पास पहनने को कपड़े नहीं होते थे और वे उन्हें कपड़े सिलवा कर देते थे। आखिर वो पूरा किस्सा क्या है, इस पूरे वीडियो में आज आपको बताएंगे। शरद यादव ने कैसे अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किया, वो चौधरी देवीलाल के संपर्क में कैसे आए और कैसे साल 1989 में वे केंद्रीय कपड़ा मंत्री बने और फिर किस तरीके से चौधरी देवीलाल और शरद यादव के अंदर मतभेद सामने आए। चौधरी देवीलाल अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। दिसंबर 1989 से लेकर 1990 तक वे देश के उप प्रधानमंत्री रहे। इसी दौर में ही जनता दल संसदीय बोर्ड के चेयरमैन रहे शरद यादव कपड़ा मंत्री थे। शरद यादव महज 27 साल की उम्र में 1974 में मधेपुरा से उपचुनाव जीतकर सांसद बन गए थे। इसके बाद 1977 में दूसरी बार सांसद बने और उन्हें युवा जनता दल का प्रधान बनाया गया। 1978 में शरद यादव को लोकदल का महासचिव और युवा लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1986 में वे राज्यसभा के सदस्य बने और 1989 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार सांसद बनने में सफल रहे। 1989 में उन्हें वीपी सिंह की सरकार में कपड़ा मंत्री बना दिया गया। चौधरी देवीलाल और शरद यादव ने जनता दल और लोकदल के बैनर तले करीब 1.5 दशक तक राजनीति की। ऐसा माना जाता है कि शरद यादव को कपड़ा मंत्री बनवाने में चौधरी देवीलाल ने बड़ी भूमिका अदा की थी। हालांकि बाद में इन दोनों नेताओं में मतभेद भी हुए। मतभेद भी ऐसे कि चौधरी देवीलाल अक्सर सार्वजनिक सभाओं में शरद यादव पर तीखे आरोप लगाते थे। उसी दौरान चौधरी देवीलाल और शरद यादव का एक किस्सा सामने आया था। चौधरी देवीलाल अक्सर कहते थे कि शरद यादव के पास पहनने को कपड़े नहीं थे और मैंने उसे कपड़ा मंत्री बनवा दिया। यही नहीं, देवीलाल अक्सर यह भी कहते थे कि शरद यादव तो जब राजनीति में नया नया आया, न तो उसके पास पहनने को कपड़े थे और न ही खाने को पैसे। देवीलाल के अनुसार शरद यादव को वो कपड़े बनवा कर देते थे और वे अक्सर रात को हरियाणा भवन आता था और वहीं पर खाना खाता था। ये सारे के सारे मेरे बनाए हुए हैं। जिसको कपड़े नहीं पहनते थे उसे कपड़ा मंत्री बना दिया शरद यादव। शरद यादव के पास कपड़े नहीं थे? हाँ, अभी इस बार कपड़ा नहीं हुआ करता था, मैंने कपड़ा मंत्री बना दिया। अब बेचारा मेरे पास टूटे खाया करता था।
अच्छा, शरद यादव भी रहता कहीं था, शाम के वक्त आ जाता, सुबह शाम दोनों वक्त हरियाणा में रोटी खाया करता था। मैं और रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। हाँ, कपड़े मैं बनवा के दिया करता था, सभी कुछ नहीं होता था इसके पास है। आदमी अपने अनुसार कह सकता है, उसके दिमाग में उसके मन में होगा। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं बहुत कपड़े वाला आदमी हूँ। कि रोज कैबिनेट में रहते हुए आदमी कोई सवाल जवाब रोज पूछे पत्र के द्वारा, तो वो मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिमंडल चल नहीं सकता। और फंक्शनिंग का यानी प्रॉब्लम हुआ, समस्या हुई कि रोज वो 8 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में पत्र लिखा करते थे। उसके चलते मतलब यानी उनको ड्रॉप कर दिया। गौरतलब है कि शरद यादव ने विद्यार्थी जीवन से अपनी राजनीति की शुरुआत की। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, स्टूडेंट यूनियन जबलपुर के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से प्रभावित शरद यादव मीसा के अंतर्गत साल 1969 से लेकर 1970 और 1972 से लेकर 1975 तक जेल में भी रहे। ऐसा माना जाता है कि चाहे लालू यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों या फिर शरद यादव हों, इन सभी को राजनीति में आगे बढ़ाने में चौधरी देवीलाल की एक खास भूमिका रही। हालांकि बाद में जैसे जैसे इन नेताओं का कद बढ़ता गया और चौधरी देवीलाल जब अंतिम समय में संघर्ष कर रहे थे, तब ऐसे ही कुछ नेता चौधरी देवीलाल की मुखालफत करने लगे। इस बात का अंदाज़ा आप सीनियर पत्रकार राजीव शुक्ला को दिए एक इंटरव्यू में चौधरी देवीलाल को सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो मेरी पार्टी मुझे बदनाम करना चाह रही थी। मुझे बदनाम करने के लिए ज़रूरी था कि ओम प्रकाश को बदनाम किया जाए। सारी बदनामी उसको करने के लिए, उसे रिजाइन करने के लिए खेल खेला गया था, जिसमें मेरी पार्टी के लोगों का सबसे ज़्यादा हाथ था। कौन कौन लोग थे आपकी पार्टी से? अरुण नेहरू और हमारा प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, अजीत सिंह वगैरह। ये सारे नेता आपको धृतराष्ट्र क्यों कहते थे? अब ये तो नेताओं से पूछो, मुझसे क्यों पूछो। कहते हैं कि आप पुत्र मोह में बहुत रहते हैं। जैसे धृतराष्ट्र था महाभारत में, उसी तरह पुत्र मोह की वजह से ही आपकी राजनीतिक स्थिति खराब हुई। और मेरे खिलाफ नाम क्या लगाए? पुत्र मोह, पुत्र मोह, पुत्र मोह का कहते, वो तो राजस्थान से जीता है। 2 भांजे हार गए बलराम के, वाइफ हार गई राजेश पायलट की, और बूटा सिंह का लड़का हार गया, और 5 इसके रिश्तेदार बिश्नोई हार गए। सिर्फ एक मेरा पोता जीता है, रिश्तेदार किसी का। फिर क्या दो पुत्र मोह, ये पुत्र मोह करने लगे। जाहिर है कि देश की राजनीति के असली ताऊ चौधरी देवीलाल को अपने सियासी जीवन में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। 1990 के बाद जब महम कांड हुआ तो न केवल विपक्ष ने बल्कि उनकी जनता पार्टी के नेताओं ने भी चौधरी देवीलाल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा खुद देवीलाल भी मानते थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बाकमाल और बेबाक शख्सियत चौधरी देवीलाल की रही। वे अपने सहयोगियों को आगे बढ़ाने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे और हमेशा जो है वो दिल खोल कर साथ देते थे। और जब कोई भी उनका सहयोगी जो उनके बलबूते राजनीति की सीढ़ियां चढ़ा और जब उसने भी देवीलाल की मुखालफत करने की कोशिश की, तो देवीलाल ने सार्वजनिक मंचों से ऐसे नेताओं को बेइज्जत करने का मौका भी कभी नहीं चूका। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो कीजिए। अगर आपके पास भी कोई इस तरीके की जानकारी, रोचक किस्सा है तो हमसे शेयर कीजिए। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।